वेलकम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, लास्ट लाइन, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मेक ए प्रॉफिट 42, शो हाउ पार्टनर शुड डिवाइड दिस ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालने बोला है। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का अर्थ हुआ कि किस पार्टनर का रुपया बिजनेस में ज़्यादा अधिक यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा यूज़ हुआ है उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हम पहले कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ते थे हम कि एक्स कंट्रीब्यूट 90 एट फर्स्ट। मतलब एक्स स्टार्टिंग डे में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है 90,000। तो ये पैसा देखना है कि मंथली वाइज अगर हम देखें तो ये पैसा कितना महीना बिजनेस में यूज़ हुआ है। तो 90,000 क्वेश्चन में है कि 90,000 इंट्रोड्यूस किया विच ड्यू 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो ये 96 मंथ यूज़ हुआ। ये 30,000 बिजनेस से बाहर निकाल लिया। तो बिजनेस से बाहर निकाल लिया तो अब जो पैसा है वो बिजनेस में रह गया कितना, 60,000। तो इधर का जो लास्ट 6 मंथ है इसमें इसमें पैसा 60,000 यूज़ हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि बिजनेस में जो पैसा यूज़ हुआ वो कितना टोटल यूज़ हुआ। तो देखो 90,000, तो इसमें जो है ना कभी भी चेंज हुआ है, पैसा कोई लगाया है उठाया है, तो मिनिमम जो पीरियड है वो मंथ वाला है कि 3 महीना 6 महीना। इसलिए हम लोग इसको मानेंगे कि ये 1 महीना के लिए अगर देता है 90, तो 6 मंथ के लिए कितना हुआ, प्लस ये जो 60,000 यहाँ से यहाँ यूज़ हुआ, तो इसको भी मानेंगे कि पर मंथ कितना है 60, तो 6 मंथ में कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल जो यूज़ हुआ है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ तुम माइंड में आएगा कि महीना क्यों माना। महीना इसलिए मानना चाह रहे हैं कि मिनिमम जो पीरियड दे रहा है चेंजिंग का वो मंथ में है। अगर वीक में रहता ना तो फिर हम इसको वीक में मानते कि ये 90,000 एक सप्ताह के लिए है, तो फिर 1 साल के लिए 54 सप्ताह। तो उस तरह से तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, ज़्यादातर मंथ का रहता है। ठीक है, तो एक्स का जो कैपिटल माना जाएगा बिजनेस में यूज़ हुआ है वो 9 लाख रुपये का है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके करते हैं 9 लाख। उसी तरह से वाई का पढ़ते हैं और निकालते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बोला कि वाई इंट्रोड्यूस्ड 75 एट फर्स्ट। तो 75 इट इंक्रीज टू 90 एट द एंड ऑफ 4th मंथ। मतलब यहाँ उसका पैसा 90 हो गया है। मतलब 75,000 रुपया उसका 4 महीना यूज़ हुआ। तो मतलब 75,000 इंटू 4, यहाँ प्लस 15 हुआ, मतलब और 15 बढ़ाया तो उसका 90 हो गया। तो मतलब ये जो एरिया होगा यहाँ पे उसका पैसा रहा है कितना, 90 करके। तो ये 90 कंटिन्यू चला है। क्वेश्चन में लिख रहा है फिर कि बट विथ ड्यू एट द एंड ऑफ 8th मंथ। मतलब यहाँ पे उठाया 30,000 रुपया। तो यानी कि 90 यहाँ तक चला, तो यहाँ तक चला मतलब ये कितना है, 4 मंथ। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं प्लस 90,000 इंटू 4। अब यहाँ पे 30 जब निकाल लिया तो अब दुकान में पैसा उसका है कितना, 60। तो लास्ट जो 4 मंथ होगा तो इसमें बिजनेस में इसका 60,000 करके यूज़ हुआ है। तो 60 इंटू 4, तो इसका कैलकुलेशन आया 9 लाख। तो तुम थोड़ा वीडियो को 2-3 बार करके देख लेना, समझ में आएगा। नहीं आएगा तो रेस्पॉन्ड करना, फिर हम उसको समझा देंगे एक बार फिर से, या फिर बार बार देखना, समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जेड का। देखो जेड के लिए क्या है क्वेश्चन, जेड ब्रिंग 75 फर्स्ट। मतलब स्टार्टिंग में 75,000 रुपया लगाया एंड इंक्रीज इट बाई 60,000 एट द एंड ऑफ 7th मंथ। 7 मंथ के अंत में माने 7 महीना तक यही पैसा चला है। तो मतलब हुआ कि 75,000 इंटू 7 चला है, लेकिन 7 महीना के अंत में क्या बताया, इंक्रीज इट बाई 60,000 रुपया और बढ़ा दिया। तो मतलब 75 तो पहले से था,
60 और बढ़ा दिया तो ये 1,35,000 हो गया। तो इधर जो 5 महीना है वो 5 महीना बिजनेस में 135,000 करके यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना है कि पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम लोग मान रहे हैं कि वो 1 महीना के लिए है और सबके लिए माना 1 महीना के लिए, इसलिए बेस सबका सेम हो गया। ठीक है, इसी कारण से हम लोग इसको मंथली को बेस लिए हैं। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हुए तो इसका 12 लाख रुपया है। अब इन लोग का जो कैपिटल इन्वेस्ट है उसका रेशियो निकालते हैं। देखो एक्स का आया था कितना रुपये इफेक्टिव कैपिटल 9 लाख, वाई का भी आया था कितना 9 लाख और जेड का कितना है 12 लाख। तो रेशियो निकालेंगे तो पहले 3 2 5 जीरो है, 5 जीरो है ना, और 5 जीरो यहाँ 1 जीरो बचेगा। तो 9:9:12 और 12 और छोटा कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 334 ये रेशियो हुआ। तो अब उस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटते हैं, एक बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हम लोग। तो इसमें प्रॉफिट कितना 42,000 वो लिख दिया। तो और कुछ करना नहीं है, तो ये हम लोग बॉक्स बनाते हैं। यहाँ कितना आया 42,000 और इस बॉक्स में 42,000, तो वही 42,000 ही आएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो आया था 3:3:4, मतलब जो एक्स को देंगे वो 3/10 × 42,000। तो एक्स के लिए हो रहा कितना 12,600। वाई का भी उसी तरह से 3/10 × 42,000, तो ये भी हो गया 12,600। और जेड का हो जा रहा है कितना 4/10 × 42,000, तो ये हो गया 16,800। ये ऐड करेंगे तो ये होगा। तो प्रैक्टिस करना बार बार, दिक्कत होगा तो बता रहा हूँ आपको।